ओम शांति। अप्रैल 2025 के लिए मधुबन शांतिवन घर से दादी रतन मोहिनी जी ने दिव्य संदेश के साथ साथ विशेष पुरुषार्थ का इशारा किया। सदा सफलता मूर्त बनने के लिए कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले सदा बाप और आप इसी कंबाइंड स्वरूप में रहने वाली कर्म योगी आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के विजयी बच्चे, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आप सभी ने मार्च महीने में होली का पावन पर्व खूब धूमधाम से मनाया होगा। इस बार लगातार 2-3 अव्यक्त मुरलियां होली के निमित्त हम सब ने सुनी, जिसमें प्यारे बाप दादा ने होली के अनेक आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किए और यही शिक्षा दी कि अब बीती को बीती कर एक बाप के होकर रहो, होली बनो और बनाओ। जब नया संसार, नई स्वर्णिम दुनिया आने वाली है तो पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करो। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो। सदा परमात्म संग के रंग में रहे, सबको वही रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। तो जरूर आप सभी ने ऐसी सच्ची होली मनाई होगी। साथ साथ हम सबकी अति स्नेही गुलजार दादी और दादी जानकी जी का स्मृति दिवस भी मार्च के महीने में होता है। सभी उनकी दिव्य पालना को, उनके द्वारा मिली हुई मधुर शिक्षाओं को याद करते अपने स्नेह सुमन अर्पित करते हैं। अभी अप्रैल मास के लिए प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है। बच्चे सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बनने व माया पर विजय प्राप्त करने के लिए अपना कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रखो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो। हर कर्म करते हुए योग को कंबाइंड रखो। ज्ञान स्वरूप के साथ स्नेह को कंबाइंड रखो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। लोग तो कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं कि हम जो करते हैं, जहाँ जाते हैं, बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हैं। जब सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है तो सर्व शक्तियां स्वतः आ जाएंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो, यह असंभव है। यदि चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण खुदा को खिदमत अर्थात सेवा से अलग कर देते हो। खुदाई खिदमतगार हैं। यही कंबाइंड स्वरूप की स्मृति असंभव को भी संभव कर देगी। इतनी सहज विधियां मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाई हैं। इन्हें सिर्फ स्मृति में रखते हुए उसका स्वरूप बनना है।
सहज मार्ग को कभी सहन करने का मार्ग नहीं बनाना है। बाकी प्यारे बाप दादा ने इस अव्यक्ति मिलन की सीजन के 10 टर्न में अव्यक्त वतनवासी होते भी सभी बच्चों को अपनी अलौकिक दृष्टि से दिव्य दृष्टि, दिव्य शिक्षाओं व वरदानों से खूब सजाया। देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे मधुबन घर में आए। ज्ञान योग की क्लासेस के साथ साथ आपस में रूहानी मिलन मनाया। एक दो के अनुभवों से स्वयं को भरपूर किया। अभी तो पूरे वर्ष के लिए सेवा और स्वोन्नति निमित्त मीटिंग है, जिसका समाचार आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, सभी को याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। अब सुनेंगे पुरुषार्थ के लिए विशेष पॉइंट। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, स्नेह पानी है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा और हम कंबाइंड हैं। करनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है। ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति।